Dear students, this is Professor Kavita Brahmankar and I heartily welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today we are going to cover topic number 3.8 of Unit 3 and topic name is Use of Break and Continue Statement in C Programming. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to state the syntax and use of break statement and state the syntax and use of continue statement in C programming. Course outcome that will get mapped is CO3. You will be able to develop C programs using control structures and break and continue statements. Then program outcomes, those will mapped are PO1. There will be improvement in your basic as well as computer engineering and electronics engineering specific knowledge. PO4, with this knowledge, you will be able to execute programs or perform experiments using various engineering tools like C++ software and other softwares and computer system, and you will be able to debug the program. Then PO6, you will be able to work on small projects or micro projects, and by doing this your oral and written communication will get improved. And PO7, with this knowledge you will be able to adopt any technological changes in the control structure, so that knowledge will be with you for lifetime. So PO7 will get mapped. Prerequisite: you should know the general structure of C program, all operators and keywords of C language, and all the decision making statements and loops. Now let us see syntax of break statement. अभी हम ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स किस तरह से होता है वो देखेंगे. यहाँ पे व्हाइल लिया है हमने, व्हाइल लूप लिया है, तो यहाँ पे कोई भी लूप हम ले सकते हैं. व्हाइल लूप ले सकते हैं, डू व्हाइल लूप ले सकते हैं या फॉर लूप ले सकते हैं. जिस भी लूप में हम कंडीशन चेक करेंगे वो कोई भी लूप हम यहाँ पे ले सकते हैं. ओके, दैट लूप के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, देन हम इफ लूप का यूज करेंगे यहाँ पे. देन वहां पे सम कंडीशन है, कोई कंडीशन है, इफ के अंदर हम कुछ कंडीशन लिखते हैं. अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे. और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद ये नीचे वाले जो भी स्टेटमेंट्स है वो कितने भी इंपॉर्टेंट हो, ये स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ब्रेक जैसे ही एनकाउंटर होता है हमारे कंपाइलर को, जैसे ही ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे दिखता है तो ऑटोमेटिकली हम पूरे लूप के बाहर निकलेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा यहाँ पे. सो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट का वर्किंग होता है. यहाँ पे किसी लूप के अंदर हमको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है और जैसे ही ब्रेक ये स्टेटमेंट जो एनकाउंटर होती है हमारे कंपाइलर को, देन ऑटोमेटिकली हम लूप के बाहर निकलते हैं और ब्रेक के नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स है वो स्किप हो जाते हैं. So when break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately excited. जब भी break statement मिलता है loop excite होता है and the program continues with the statement immediately following the loop. और loop के बाहर जो भी statement है वो execute होते हैं. So this is the syntax of break statement. Now let us see one example of break statement. यहाँ पे हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी है, मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन का हमने रिटर्न टाइप लिखा है इंटीजर, देन एक आई नाम का वेरिएबल लिया है और यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया है. जैसे कि मैंने बोला था हम सिंटैक्स में कोई भी लूप ले सकते हैं. यहाँ पे हमने सिंटैक्स दिखाते टाइम व्हाइल लूप लिया है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी लूप यूज कर सकते हैं. हमने इस एग्जाम्पल में फॉर लूप का यूज किया है. आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की है और वो जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है तब तक ये हम लूप चलाएंगे. ओके, सो इनिशियली आई की वैल्यू 1 है, सो 1 इज लेस देन 10, ये हमारी कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो हम फॉर लूप के अंदर आएंगे. देन यहाँ पे फिर से एक इफ लूप है, सो इफ कंडीशन है इफ आई इक्वल्स टू 5. अब आई की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इक्वल्स टू 5. ये कंडीशन फॉल्स है. कंडीशन फॉल्स है तो हम इफ लूप के अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधा यहाँ बाहर निकलेंगे और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. वैल्यू ऑफ आई,
इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई क्या है, परसेंट डी मीन्स आई के वैल्यू के लिए यूज किया है परसेंट डी क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है. सो वैल्यू ऑफ आई 1. तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 1 प्रिंट होगा. तो ये हमने प्रिंट कर लिया. देन अब ये हो गया. देन आई की हम फिर से फॉर लूप में जाएंगे. अब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी. सो आई की वैल्यू हो गई 2. 2 इज लेस देन 10. कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है, हम फॉर लूप के अंदर आएंगे. फिर से इफ कंडीशन चेक करेंगे. 2 इक्वल्स टू 5. कंडीशन फॉल्स है. कंडीशन फॉल्स है तो सीधा इसके बाहर निकलेंगे और प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. फिर से हम वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 2 प्रिंट करेंगे. देन फिर से ये आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी. फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3. 3 इज लेस देन 10. कंडीशन ट्रू. 3 इक्वल्स टू 5. कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स से फिर से बाहर. फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. देन वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 3 प्रिंट करेंगे. आई की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी. अब आई की वैल्यू होगी 4. फिर से 4 इक्वल टू 5 फॉल्स. लूप के बाहर निकलेंगे. प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे. तो वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 4 यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे. नेक्स्ट फिर से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी. फिर से अंदर जाएंगे फॉर लूप के. सो इफ आई इक्वल्स टू 5. अब आई की वैल्यू है 5. 5 इक्वल्स टू 5. ये कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो इसलिए हम लूप के अंदर जाएंगे. तो लूप के अंदर जाने के बाद हमको मिलता है ब्रेक स्टेटमेंट या ब्रेक कीवर्ड हमको दिखता है. तो जैसे ही ये कीवर्ड हमारे कंपाइलर को दिखता है या रीड करता है हमारा कंपाइलर, तो हम सीधे इस पूरे लूप के बाहर निकलेंगे. हम पूरे ये जो है इफ लूप के पूरा हम बाहर निकलेंगे. देन रिटर्न 0 एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा. तो ब्रेक के बाद जो भी है वो हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, सीधा हम पूरे जो लूप है हमारे उससे बाहर निकलते हैं. तो इस तरीके से 1 2 3 4 हमको आउटपुट मिला. और जैसे ही हमारी ये इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो हमने ब्रेक को एग्जीक्यूट किया और लूप के बाहर आ गए. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. देन कंटिन्यू स्टेटमेंट. यहाँ पे सेम हमने लिया है, व्हाइल लूप लिया है. यहाँ पे हम कोई कंडीशन देंगे. व्हाइल लूप के अंदर हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे. फिर से इफ कंडीशन देंगे और इफ में कुछ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे. और जहाँ पे हमने ब्रेक का यूज किया था वहां पे हम कंटिन्यू का यूज करेंगे. सो कंटिन्यू का यूज करने से हम जब भी ये हमारे कंपाइलर को कंटिन्यू कीवर्ड हमारा कंपाइलर रीड करता है, एनकाउंटर होता है, तब हम सीधा लूप के बाहर नहीं निकलते हैं जैसा हम ब्रेक में निकलते थे लूप के बाहर. तो हम फिर से कंडीशन के स्टार्टिंग में चले जाते हैं और हमारा नया इटरेशन स्टार्ट होता है. सो कंडीशन के हम फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे, फिर से ये एग्जीक्यूट करेंगे. ओके. सो जम्प्स टू नेक्स्ट साइकिल डायरेक्टली. तो हमारा नेक्स्ट साइकिल जो है हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे यहाँ से. ओके. और कंटिन्यू के नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. सो इट कॉजेज द कंट्रोल टू गो डायरेक्टली टू टेस्ट कंडीशन. इस कंटिन्यू जब मिलता है हमको तब हम डायरेक्टली फिर से टेस्ट कंडीशन पे जाते हैं. देन कंटिन्यू द लूप प्रोसेस. और ये लूप का जो प्रोसेस है फिर से हम कंटिन्यू करते हैं. ऑन एनकाउंटरिंग कंटिन्यू कर्सर लीव द करंट साइकिल ऑफ लूप एंड स्टार्ट्स विद द नेक्स्ट साइकिल. सो जो भी हमारी अब साइकिल चल रही थी तो वो साइकिल हमारी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी और हम सीधा लूप के स्टार्टिंग में जाएंगे. सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट. नाउ वी विल सी फ्लो चार्ट. यहाँ पे लूप है. सो यहाँ पे हमारी जो लूप है जहाँ पे हमने टेस्ट कंडीशन लिखी थी, तो ये कंडीशन अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम और हमको कंटिन्यू का जो कीवर्ड मिलता है. सो कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद हमको नेक्स्ट कंटिन्यू कीवर्ड मिलने के बाद अगर कंटिन्यू कीवर्ड मिलता है तो हम जाते हैं सीधा फिर से कंडीशन के स्टार्टिंग में. और ये जो नेक्स्ट जो है वो हमारा जो भी स्टेटमेंट्स है कंटिन्यू के नीचे वो हमारे जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं. एंड अगर ये मेन कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो सीधा लूप के हम बाहर निकलते हैं. मींस कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद अगर हमको कंटिन्यू कीवर्ड मिलता है तो कंटिन्यू कीवर्ड मिलने के बाद सीधा हम डायरेक्टली लूप के फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे और कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट्स है उनको स्किप करेंगे. सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट. नाउ लेट अस सी वन सिंपल प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include stdio.h.
देन मेन फंक्शन लिया है जिसका डेटा टाइप या रिटर्न टाइप हमने इंटीजर लिखा है। यहाँ पे हमने फॉर लूप लिया है, j की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है और वो 8 तक चलेगी। देन इफ j इक्वल्स टू 4, सो हम अभी ट्रेस करेंगे प्रोग्राम को। j की वैल्यू इनिशियली 0 है, सो 0 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएंगे। देन इफ j इक्वल्स टू 4 मीन्स इफ 0 इक्वल्स टू 4, 0 इक्वल्स टू 4 है क्या? नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो हम सीधा जाएंगे, ये इफ लूप के अंदर नहीं जाएंगे, हम सीधा जाएंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद और यहाँ पे %d मीन्स j की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो j की वैल्यू क्या थी? 0। देन नाउ j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। अब i की वैल्यू हो जाएगी 2। सो फिर हम फॉर लूप के अंदर एंट्री करेंगे। सो 2 इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स है तो हम इफ लूप के अंदर नहीं जाएंगे। इफ लूप के बाहर हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और j की वैल्यू है 1 तो वो प्रिंट हो जाएगी, तो j की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। देन फिर से हम इस फॉर लूप में जाएंगे। देन i की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, j की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, सो j विल बी नाउ 2। सो 2 इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स। फिर से हम इसको स्किप करेंगे इफ कंडीशन को और जाएंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट में और 2 प्रिंट करेंगे। फिर से i की वैल्यू हो जाएगी 1 से इंक्रीमेंट 3 हो जाएगी, 3 इक्वल्स टू 4, ये फिर से फॉल्स है तो हम इस अंदर नहीं जाएंगे। इसके बाद जो है हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे और j की वैल्यू 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। फिर से i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, सो j इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएंगे लूप के और यहाँ पे हमको दिख रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो जैसे ही कंटिन्यू कीवर्ड दिखता है हम लूप के फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे। अब j की वैल्यू क्या थी? 4, सो लूप के स्टार्टिंग में गए और हमारा नेक्स्ट आइटरेशन क्या है कि j की वैल्यू फिर से 1 से बढ़ाओ तो j की वैल्यू हो जाएगी 5। फिर से हम अंदर जाएंगे, 5 इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स से फिर से हम प्रिंट करेंगे, सो j की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, ये 4 इक्वल्स टू 4, सो उसको हमने प्रिंट नहीं किया क्योंकि कंटिन्यू कीवर्ड आया और हम सीधा यहाँ पे गए। ओके, सो 4 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। फिर से i की वैल्यू 1 से बढ़ी, ऐसा करते करते हम आए j की वैल्यू है वो हो गई 8, सो 8 इज लेस देन 8, ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। देन 8 इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से हमने यहाँ पे गए और 8 प्रिंट किया हमने। देन j की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट हुई, अब j इज 9, सो 9 इज लेस देन 9, कंडीशन फॉल्स। 9 इज लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स। 9 इक्वल्स टू 8, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो सीधा हम इस फॉर लूप के ही पूरा बाहर निकले और हमने रिटर्न 0 एग्जीक्यूट किया और हमारा प्रोग्राम इस तरह से एंड हुआ। तो इस तरह से हमारा जो है कंटिन्यू कीवर्ड उसका वर्किंग हमने देखा। ये जो ब्लू लाइन स्टेटमेंट है ये क्या है? ये हमारे कमेंट्स है। ये कमेंट्स का यूज किस लिए किया हमने कि ये कंटिन्यू कीवर्ड सपोज मिलता है तो क्या होगा, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने इस कमेंट का यूज किया। यहाँ पे स्लैश और स्टार यूज किया है, स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्टार और स्लैश यूज किया है। सो ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। हमारी कमेंट 2 लाइन में खत्म हो रही, इसलिए हमने ये मल्टी लाइन कमेंट का जो सिंबल है उसको यूज किया। फिर से ये भी क्या है? दीज आर द कमेंट्स। तो ये प्रोग्राम जो है वो समझने के लिए हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। सो ऑल दिस इज अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट और कीवर्ड। नाउ एक्सप्लेनेशन। वैल्यू ऑफ 4 इज मिसिंग इन द आउटपुट। जैसे कि हमने आउटपुट देखा, वैल्यू जो है 4 की वो मिस हुई है। सो व्हाट इज द रीजन? व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल j इज 4, द प्रोग्राम एनकाउंटर्ड अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब भी 4 वैल्यू हुई है हमको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला है उसके बाद, विच मेक्स द कंट्रोल टू जंप एट द बिगिनिंग ऑफ फॉर लूप। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलने से हम फिर से फॉर लूप के स्टार्टिंग में चले गए एंड स्कीपिंग द स्टेटमेंट फॉर करंट आइटरेशन। और हम j इक्वल्स टू 4 के आइटरेशन के लिए जो भी हमारे नीचे के स्टेटमेंट्स थे वो हमने स्किप किए। दैट्स द रीजन printf didn't execute when j is equal to 4। इसीलिए हमने printf स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया j इक्वल्स टू 4 के लिए। सीधा हम फॉर लूप के स्टार्टिंग में गए और i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई और j इक्वल्स टू 5 के लिए हमने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सो लेट अस समराइज।
Today we have studied break and continue statement. Thank you.